CA फाउंडेशन रिजल्ट्स राउंड द कॉर्नर, 29th जुलाई द डेट। एंड बहुत सारे बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिए हैं एंड दे आर अवेटिंग देयर रिजल्ट्स। सबसे पहले आई बिड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा हो, जैसा आपने मेहनत किया, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा आपका रिजल्ट आए एंड आप बहुत अच्छे तरीके से पास हो कल का सीए फाउंडेशन एग्जाम के रिजल्ट्स में। अब सीए फाउंडेशन रिजल्ट्स के बाद स्टार्ट होता है नेक्स्ट अध्याय, जो कि आपकी सीए जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है एंड सबसे मैं बोलूंगा टॉयलिंग अध्याय है। यानी यहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स। टाइम बहुत कम, कवरेज बहुत ज्यादा एंड आपको एक फाउंडेशन से जो इंटर की छलांग है वो इंटर की छलांग लगाते समय समझ में आएगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फाउंडेशन और इंटर में जमीन आसमान का फर्क है। इंटर और फाइनल लेवल में चीजें बहुत लेवल पे सिमिलैरिटीज पर आ जाती है। जैसे अकाउंट्स के सिलेबस में एएस है तो एफआर में इंडेस है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो आप पढ़ रखते हो दैट फॉर्म्स बेस ऑफ योर फाइनल। ये तरीके से ऑडिट जो आप पढ़ रखते हो दैट फॉर्म्स बेस ऑफ फाइनल। हाँ, लेवल तो आप होगा ही, लेवल आप बिल्कुल होगा, बट जो आप इंटर लेवल पे पढ़ते हो फाइनल लेवल वो बेस बना के, फाइनल लेवल का बेस बना के दे देता है, जिससे आपको बहुत कनेक्शंस फील होते हैं जब आप इंटर टू फाइनल की छलांग लगाते हो। बट सीए फाउंडेशन टू इंटर की छलांग एक बहुत लंबी छलांग है एंड बहुत बार इस छलांग को लगाते समय कुछ बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिन बच्चों का 29 जुलाई को रिजल्ट आ रहा है वो किस तरीके से मई 25 एग्जामिनेशन, सितंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन चालू करें और किस तरीके से वो अपने पहले एग्जाम्स में ही सीए इंटर को क्रैक करके आगे सीए फाइनल की जर्नी में जाए। आप ये वीडियो अगर आपके पास बहुत टाइम की कमी है जो कि नहीं होनी चाहिए, 1.25 की स्पीड में देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी अपनी जर्नी को प्लान करने में। सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट की इस जर्नी में टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे, 6 सब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे जो कि 2 ग्रुप में बटे हुए होंगे। फाउंडेशन में अपने 4 सब्जेक्ट पढ़े, इंटर लेवल पे अपने 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सर कहां 4 सिलेबस, सर 4 सब्जेक्ट, सर इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट था, माइक्रो मैक्रो। चिंता मत करो, इंटर लेवल पे भी सब्जेक्ट्स के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे, तो कुल मिला के 8 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। बट टोटल ये 6 सब्जेक्ट, 600 मार्क्स, 300 ग्रुप 1, 300 ग्रुप 2। ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट सबसे बड़े सब्जेक्ट, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट एंड सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट जिनको मैं बोल सकता हूं। सबसे पहला सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट्स, दूसरा सब्जेक्ट लॉ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस एंड तीसरा सब्जेक्ट टैक्सेशन जिसमें डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स है। तीनों पेपर 100 मार्क्स के पेपर्स होते हैं। नंबर 2, ग्रुप 2 में 3 पेपर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कंपेयर टू ग्रुप 1, ग्रुप 2 थोड़ा हल्का है, थोड़ा छोटा है इन साइज। एंड नंबर 2, ग्रुप 1 में हर चीज लीगल लॉ के बेसिस पे चलती है, तो वहां पे आपको लॉ भी साइमल्टेनियसली ध्यान में रखना पड़ता है एंड एप्लीकेशन भी ध्यान पे रखना पड़ता है। बट ग्रुप 2 ऑडिट वाला सब्जेक्ट में थोड़ा लीगल बैकग्राउंड है, अदरवाइज कॉस्ट और एफएम इज मेनली अबाउट एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वहां पे आपको कोई लीगल बैकग्राउंड कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एप्लीकेशन पे ध्यान दे सकते हो। ये हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट है, 600 मार्क्स का हमारा टोटल सिलेबस है। सर अगर हम लोगों को इंटरमीडिएट पास करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? इंटरमीडिएट पास और अपने आप को फाइनलिस्ट बुलाने के लिए आपको दोनों ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट क्लियर करने पड़ते हैं। दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आपकी आर्टिकलशिप चालू होती है। आपको हर ग्रुप में हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 स्कोर करना पड़ेगा एंड टोटल उस ग्रुप में 150 स्कोर करना पड़ेगा। तो 150 टोटल 300 आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मिला के लाना पड़ेगा सो दैट यू कैन पास। जब मैं बोलता हूं मिलाकर लाना पड़ेगा, मतलब एक बेनिफिट है सेट ऑफ का। बेनिफिट सेट ऑफ का कैसे काम करता है? से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसने ग्रुप 1 का एग्जाम, ग्रुप 2 का एग्जाम दोनों साथ में दिया, तभी ये काम करेगा। उस बच्चे के ग्रुप 1 में 160 मार्क्स आए, 160 मार्क्स एंड 40 इन ईच सब्जेक्ट है उसका, हर सब्जेक्ट में वो पास है, टोटल 160 है। ग्रुप 2 में उसका 40 इन ईच सब्जेक्ट है बट टोटल ना 150 से नीचे चला गया। से फॉर एग्जांपल 140, 145, 142 चला गया। इंस्टीट्यूट इन बच्चों को भी पास कर देता है ये बोल के कि आपने टोटल दोनों ग्रुप मिला के 300 स्कोर कर लिया, 300 स्कोर कर लिया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर आप इंडिविजुअल ग्रुप देते हो तो 40 इन ईच सब्जेक्ट एंड 150 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स मिला के, 150 ऑल 3 सब्जेक्ट्स मिला के
एंड अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो 40 इन ईच सब्जेक्ट, एंड टोटल दोनों ग्रुप मिला के आपको 300 लाना है। इंडिविजुअल ग्रुप में 150 की क्राइटेरिया नहीं होती है, टोटल मिला के आपको 300 मार्क्स लाना पड़ेगा। ये आपके इंटरमीडिएट के टोटल 6 पेपर आपको इंटरमीडिएट एग्जाम क्रैक करने के लिए पास करने पड़ेंगे। सर क्या हम लोग ग्रुप वाइज एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सर क्या हम लोग दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सर एज अ स्टूडेंट जो फाउंडेशन से इंटर में जा रहा है उसके लिए आपका क्या राय रहेगा, वो एक ग्रुप करके जाए या दोनों ग्रुप वो एक साथ दे? माय आंसर टू यू इज, आपको पहले जब पढ़ाई चालू करनी चाहिए, आप जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, आप जब शुरुआत कर रहे हो, तो आपके दिमाग में दोनों ग्रुप एक साथ रहने चाहिए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, 2 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने गुजरेंगे, आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से ग्रुप वन को हैंडल कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है यू आर एबल टू हैंडल ग्रुप वन वेल, आपकी क्लासेस टाइमली चल रही है, स्मूथली चल रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो हम लोग ग्रुप टू भी स्टार्ट कर देंगे, हम लोग ग्रुप टू को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको लगता है नहीं सर, हम लोग से ग्रुप वन ही नहीं हो रहा है, हमको ग्रुप वन पे भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्लासेस भी हम लोग कछुए की रेस से दौड़ रहे हैं, देन इन दैट केस फिर आपको एक एक ग्रुप करके जाना चाहिए, आपको दोनों ग्रुप नहीं देने चाहिए। बट एक एक ग्रुप करके जाने से क्या क्या डिसएडवांटेज है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। जहां पर बच्चे फंस जाते हैं और बहुत टर्म लग जाते हैं उनको इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर करने में, तो इट इज एडवाइजेबल जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करो, आप हमेशा दोनों ग्रुप सोच के पढ़ाई शुरू करो। उसके बाद आगे आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप डिसीजन लो, आपको एग्जाम किसका देना है, ग्रुप वन का देना है, ग्रुप टू का देना है, या बोथ ग्रुप का देना है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, ग्रुप वन को सबसे पहले स्टार्ट करें, क्योंकि ग्रुप वन बहुत बड़ा है एंड सबसे टेक्निकल है। अगर वो ग्रुप निकाल दिया तो आप समझो 65% ऑफ योर काम हो गया। ग्रुप टू 35% है एज कंपेयर टू ग्रुप वन, तो ग्रुप वन अगर निकाल दिया तो 65% ऑफ योर जॉब इज डन, देन योर 35% जॉब इज लेफ्ट। तो ग्रुप वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को सबसे पहले चालू करना है। आप कोई हालत में ग्रुप वन को इग्नोर करके ग्रुप टू के साथ पहले नहीं जा सकते, क्योंकि फिर ग्रुप वन निकालना, ग्रुप वन में अमेंडमेंट्स, लॉ के पेपर में, टैक्सेशन के पेपर में अमेंडमेंट्स आते हैं, दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्लासेस वगैरह चालू करनी है। अगर आपको सिंगल ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देने हैं, अगर आप अपना माइंड मेडअप नहीं कर पा रहे हो, दोनों ग्रुप के साथ जाओ, उसके हिसाब से आप क्लासेस करो, सो दैट योर टाइम इज प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड एंड नो टाइम इज वेस्टेड, नो टाइम इज वेस्टेड। तो सबसे पहले हमारे ये 6 सब्जेक्ट है जो हमें क्रैक करने हैं, जो हमें क्रैक करने हैं। अगर कोई बच्चा टारगेट बना रहा है अपना मई 25 एग्जामिनेशन या सितंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए, दो टाइप के टारगेट्स हो सकते हैं। आई विल गो ग्रुप बाय ग्रुप और आई विल गो विद बोथ ग्रुप। जो बोथ ग्रुप का टारगेट लेके स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ग्रुप वन के तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस चालू करेंगे, साथ ही साथ ग्रुप टू का कॉस्टिंग भी चालू करेंगे। कलकत्ता में कॉस्टिंग का लाइव क्लासेस ग्रुप वन के साथ ही शुरू हो जाता है। नवनीत सर आपका लाइव क्लासेस ग्रुप वन के साथ ही शुरू कर देंगे, जिससे कि क्या होता है कि आपका ग्रुप वन के साथ साथ ग्रुप टू, पहले भी बच्चे 4 पेपर ऑफ ग्रुप वन एक साथ करते थे, तो अभी भी आपको वही एडवाइजेबल है, ताकि आप टाइम से अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर पाओ। इनिशियली क्योंकि आपकी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके अंदर बहुत इंथुजियाज्म है, बहुत स्ट्रेंथ है, आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे पाओगे। जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा आपका हो सकता है इंथुजियाज्म या फिर जो क्या बोलता हूं हार्ड वर्क है, वो हार्ड वर्क कहीं इधर उधर होने लग जाए। कुछ बीकॉम के एग्जाम आ गए, ये आ गया, वो आ गया, उसके कारण थोड़ा बहुत इधर उधर होने लग जाए। जिस समय आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे तो आप इजीली पूरी चीजों को मैनेज कर पाओगे। जो बच्चे दोनों ग्रुप का टारगेट कर रहे हैं, यू आर टारगेटिंग फॉर बोथ ग्रुप, प्लीज स्टार्ट ग्रुप वन के 3 सब्जेक्ट एंड ग्रुप टू का कॉस्टिंग इमीडिएटली शुरू में। एंड अगर एक ही ग्रुप के साथ चल रहा है तो उसको 3 सब्जेक्ट ग्रुप वन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। ग्रुप टू वो ग्रुप वन के बाद चालू कर सकता है, उसमें उसको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बताता हूं। टारगेट टू कंप्लीट ऑल क्लासेस बाय फरवरी मिड। आपका एग्जाम अगर मई में है तो फरवरी मिड के अंदर आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है, ताकि 2.5 मंथ्स का आपको एक स्टडी पीरियड मिले बिफोर एग्जाम। ये 2.5 मंथ का स्टडी पीरियड इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली दोनों ग्रुप अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में जा सके एंड मई 25 का एग्जाम एक बार में क्रैक कर सके। अब अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप के लिए टारगेट कर रहा है और मई 25 एंड देन वो दूसरा ग्रुप देगा सितंबर 25 में, मैं आपको पहले ही बता दूं, में एग्जाम्स खत्म होता है मिड ऑफ में 17-18 तारीख को कंप्लीट, या अगर आप सिर्फ ग्रुप वन दोगे तो 10-11 तारीख को में एग्जाम कंप्लीट होगा। ये जो में एग्जाम आपका कंप्लीट होगा 10-11 या से फॉर एग्जांपल 17-18 तारीख को, इसके बाद एक हफ्ते का ब्रेक हटा दो, तो उसके बाद आपके पास बचा एक हफ्ते का मई में, जून 1 महीना, जुलाई 2 महीना, अगस्त 3 महीना एंड सितंबर का एक हफ्ता। तो 3 हफ्ते 2 महीने यानी 3.5 महीने मिलेंगे आपको ग्रुप टू के तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करके सितंबर में एग्जाम देना।
3.5 महीने में पूरा का पूरा ग्रुप 2 का क्लासेस कंप्लीट करना एंड प्रॉपर रिवीजन करके एग्जाम में जा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट अभी तक ग्रुप 1 का रिजल्ट आया नहीं है। ग्रुप 1 के रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, मैं निकल भी सकता हूं, हो सकता है मैं रह जाऊं, क्योंकि ये सीए इंटरमीडिएट है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, किसी का कुछ नहीं पता। तो अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो लूं और मैं ना निकलूं तो मेरे को सितंबर में दोनों ग्रुप देने की हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि सितंबर में वापस मैं ग्रुप 1 के लिए बैठूंगा। ऐसे करोगे तो एक विशियस सर्कल शुरू हो जाएगा, जब आप सिर्फ ग्रुप 1 के लिए बैठ पाओगे, ग्रुप 2 का कभी टाइम ही नहीं आएगा जब तक ग्रुप 1 नहीं निकलेगा। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 देने की सोच रहे हो, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मैं आपको बोलूंगा ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट कम से कम लाइक कॉस्टिंग, आप उसकी क्लासेस पहले ही कंप्लीट करके रख दो। आप उसकी क्लासेस ले लो, लेके क्लासेस कर करके या फिर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप 1 की तीनों क्लासेस चालू की, ग्रुप 1 की तीनों क्लासेस में आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, आप उस सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करो और साथ साथ आप कॉस्टिंग की क्लासेस चालू कर दो। इससे क्या होगा, एक तो आपका अगर 3 महीने बाद एक सब्जेक्ट खत्म होता है, आपके पास 4-5 महीने हाथ में है, वो वेस्ट नहीं होंगे। 2-2.5 महीने में आप अपने कॉस्टिंग की क्लासेस को आराम से एक क्लास रेगुलर करोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड साथ ही साथ फायदा ये होगा कि जब आप मई में एग्जाम दोगे, अब आपके पास कॉस्टिंग रिवीजन के लिए एंड एफएमएसएम और ऑडिट सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको क्लासेस करनी पड़ेगी। तो आप कॉस्टिंग का रिवीजन चालू कर दो, एफएमएसएम ऑडिट की क्लासेस चालू कर दो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट आएगा, तब तक आपका एफएमएसएम और ऑडिट बहुत अच्छा चंक कंप्लीट हो गया होगा, कॉस्टिंग का रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा। अब रिजल्ट कैसा भी आए, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो मुझे ग्रुप 2 अच्छे से क्रैक करने का टाइम मिलेगा रिवीजन करने का, नहीं भी आया तो मैं ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 दोनों पढ़ के सितंबर एग्जाम अपीयर कर सकता हूं। तो अगर आप ग्रुप 1 भी दे रहे हो, ध्यान रखना मे एग्जाम से पहले ही अपनी कॉस्टिंग की क्लासेस आपको कंप्लीट करनी है। हाँ, इट इज नॉट कंपल्सन कि फिर आप शुरू से 4-4 करो, करो तो बेटर है, आपका टाइम यूटिलाइज होगा, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप क्या कर सकते हो, पहले ग्रुप 1 की एक सब्जेक्ट की क्लास कंप्लीट की, फिर उस एक सब्जेक्ट की जगह आपने कॉस्टिंग की क्लास वहां पर डाल दी। इस तरीके से आपको अपना टारगेट बनाना है फॉर May 25 एग्जाम, सो दैट आप आगे बढ़ सको। माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स विल बी, आपको पहले दोनों ग्रुप का टारगेट करके पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। और ये डिसीजन कि मुझे दोनों ग्रुप के साथ जाना है कि एक ग्रुप के साथ जाना है, ये आपको 3-3.5 महीने पढ़ने के बाद लेना चाहिए। बिफोर हैंड आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, यू आर अ स्लो लर्नर, आपको थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, देन गो विद ग्रुप 1, डोंट रश, डोंट डू हड़बड़ी, बस कॉस्टिंग की क्लासेस हम लोगों को करनी है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है बात? अब सर, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या सीए इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट रहेगा, सिलेबस रहेगा और हम लोगों को किस तरीके से टारगेट करना है। सर, नवीन क्लासेस के बारे में सुना है सर, आपके बारे में सुना है। बहुत सारे लोग ये जो वीडियो देख रहे होंगे वो मुझे जानते होंगे, मेरे से फाउंडेशन में पढ़े होंगे या मेरा मैराथन वीडियो वगैरह आपने देखा होगा फाउंडेशन लेवल पे, तो आप मेरे को जानते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे। मैं हूं सीए अविनाश संचेती, कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम पास किया था 2015 में विद ऑल इंडिया रैंक 3 इन सीए फाइनल। सीएस में मैंने स्कोर किया था ऑल इंडिया रैंक 1 एट द एग्जीक्यूटिव लेवल, ऑल इंडिया रैंक 5 एट द फाइनल लेवल, यानी ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 5 तीनों सिंगल डिजिट रैंक आई हैव स्कोर्ड इन सीए एंड सीएस। मैंने सीए इंटरमीडिएट में अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो इसके कारण अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा एट द इंटरमीडिएट लेवल। मैं फाउंडेशन में भी अकाउंट्स पढ़ाता हूं, इंटरमीडिएट में भी अकाउंट्स पढ़ाता हूं और फाइनल लेवल पे भी अकाउंट्स पढ़ाता हूं। तो मैं आपको अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मेरे साथ मेरे परम मित्र, मेरे साथ मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा सीए नवनीत मुंद्रा है, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम क्लियर किया एट द एज ऑफ 20। उन्होंने एक्चुअली इसके 8 सब्जेक्ट्स क्लियर कर रखे हैं, 8 पेपर्स क्लियर कर रखे हैं फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट, एंड वो भी विदाउट ट्यूशन। डीप लव फॉर मैथमेटिक्स, आपने उनसे फाउंडेशन लेवल पे अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो यू कुड हैव experienced a different experience altogether for mathematics, a different love altogether for mathematics। एंड वो अपनी इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, अपने इसी नंबर क्रंचिंग को कंटिन्यू करते हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग एंड एफएम, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, जहां पर आपको नंबर्स का दरकार पड़ता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सेट्रा। इन सब नंबर क्रंचिंग में वो आपको इंटरमीडिएट में हेल्प करेंगे। तो ऑल इन ऑल जो सब्जेक्ट हम फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को हम इंटर में आपको गाइड करते हैं, सो दैट आपको बेस्ट एक्सपीरियंस हम दे सके और आपको एक बार में सीए इंटरमीडिएट की जर्नी पास करवा सके। इतना ही नहीं, अकाउंट्स कॉस्ट एफएमएसएम तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ हमारे पोर्टल पे naveenclasses.com पे यू विल गेट द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, जिनसे आप अपने इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। टैक्सेशन के लिए अमित महाजन सर,
भंवर बुराना सर एंड विशाल भट्टर सर। लॉ के लिए अमित बच्छावत सर, शुभम सिंघल सर। ऑडिट के लिए रवि तावरी सर, ऋषभ जैन सर। ये सारे ही naveenclasses.com पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। एंड वी डोंट जस्ट सेल क्लासेस। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको लॉ, टैक्स और ऑडिट की क्लासेस एक जगह पर लाके दे रहे हैं। वी हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम। अगर आप लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन naveenclasses.com से हमारे साथ पूरे 6 सब्जेक्ट हमसे करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हम लोग आपको पूरा का पूरा 6 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना इंश्योर करवाते हैं। आप चाहे टैक्स किससे भी लो, अमित सर से लो या भंवर सर से लो या विशाल भट्टर सर से लो, आपको जो टेस्ट दिलवाना है, आपको जो एग्जाम के लिए रेडी करना है, आपको जो प्रिपेयर करवा के एग्जाम पास करवाना है, उसमें रैंक दिलवाना है, ये काम नवीन क्लासेस की जिम्मेदारी रहती है। हम लोग हमेशा, आप करंट बैच के भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो, आप प्रीवियस बैच के भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो, बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे। वी जस्ट डोंट टीच एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट और एफएम, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाकर बच्चे को पास या रैंक नहीं दिलवाया जा सकता। अगर बच्चे को पास करवाना है, बच्चे को रैंक दिलवाना है, तो एक इंस्टीट्यूट को बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट में उसको पुश करना पड़ेगा, सो दैट ही और शी कैन पास एंड स्कोर अ रैंक। तो एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट और एफएम में तो हमारे पीरियोडिक टेस्ट, डेली टेस्ट, फुल टेस्ट, ये सारे होते ही हैं। टैक्स सब्जेक्ट, लॉ सब्जेक्ट और ऑडिट सब्जेक्ट अगर आप नवीन क्लासेस के साथ चलते हो, तो हम ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के प्रॉपर मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट, पोर्शन वाइज मॉक टेस्ट या फिर फुल मॉक टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करते हैं। एंड वी इंश्योर कि आप एक बार में अपनी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी पास कर सको। तो इस तरीके से हमारे यहां पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑफ सीए में, सीए इंटर विद बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपको घूमना नहीं पड़े, आपको इधर उधर जाना ना पड़े, और एक जगह पर सारी क्लासेस आप बैठ के आराम से शेड्यूल कर सको। इसके साथ ही साथ हम आपको हेल्प करते हैं कि आप दूसरे सब्जेक्ट किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, कैसे आपकी रूटीन होनी चाहिए, आपको कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना चाहिए, ये सारे काम आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सीए इंटरमीडिएट कम पीरियड में बहुत कुछ कवर करना होता है, इसीलिए ये हेल्प आपको जरूरत पड़ती है। हमारे लाइव बैचेस, नवीन क्लासेस के लाइव बैचेस फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट तो लाइव एट सेंटर भी होंगे। लॉ का सब्जेक्ट भी अमित बच्छावत सर का लाइव एट सेंटर होगा। बाद बाकी जो बचे हुए फैकल्टीज है, उनकी क्लासेस आपको लाइव एट होम मोड में या गूगल ड्राइव मोड में हम प्रोवाइड करेंगे। तो सारे के सारे आपके लेटेस्ट बैचेस रहेंगे, लेटेस्ट क्लासेस रहेंगे, विच आर एप्लीकेबल फॉर May 25 और September 25। अगर कोई बच्चा लास्ट टर्म की भी कंप्लीटेड डाउनलोडेड रिकॉर्डिंग्स लेना चाहता है, वो भी अवेलेबल है। बट लाइव बैच हमारा शुरू हो रहा है, जहां पे हम ऑल 6 सब्जेक्ट्स आपको लाइव देंगे, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट की लेटेस्ट क्लासेस मिलेगी, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर रिलेवेंट एग्जाम्स। ये क्लासेस लाइव फेस टू फेस होगी, लाइव ऑनलाइन होगी। अकाउंट्स का क्लास, कॉस्ट का क्लास, एफएमएसएम का क्लास फेस टू फेस होगा, लाइव ऑनलाइन ऑप्शन भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी लेना है तो ऑप्शन रहेगा। टैक्स का क्लास, लॉ का क्लास और ऑडिट का क्लास आपके लिए लाइव ऑनलाइन रहेगा, विद रिकॉर्डेड मोड अवेलेबल, विद बैकअप्स अवेलेबल, सो दैट अच्छी तरीके से आप पूरी की पूरी चीज को प्रिपेयर कर सके। हमारी क्लासेस के साथ आपको 100% बैकअप मिलता है। अगर आप लाइव एट सेंटर की क्लासेस लेते हो तो भी आपको 100% बैकअप मिलता है, कोई दिन छूट गया तो घर पे बैठ के आप कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ लाइव एट होम की क्लासेस लेते हो तो भी आपको 100% बैकअप मिलता है, कोई दिन आपका लाइव एट होम नहीं हो पाया तो आप घर पे बैठ के उसको बैकअप के रूप में कर सकते हो, सो दैट यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास, यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास लाइव। सेम डे आपको बैकअप मिलता है, 100% कंटेंट का आपको बैकअप मिलेगा, सो दैट आपकी कोई भी क्लास छूटे नहीं, आप सारी क्लासेस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। इसके साथ साथ अकाउंट, कॉस्ट और एफएम के सब्जेक्ट में यू गेट अ रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स। जैसे हमारे, आप अगर मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आप इसमें जानते होंगे, नहीं हो, जैसे ही हमारे 2 3 4 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स। रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स में क्या होता है, हमारे एप्लीकेशन में रोज एक क्वेश्चन अपडेट किया जाता है। वो एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कॉपी में सॉल्व करके आपको जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका आंसर सबमिट करना पड़ता है ऐप में। एंड ऐप को आपको बताता है आपने कितने मार्क्स में कितना राइट किया, क्या रॉन्ग हुआ, क्या फाइनल आंसर था, ये सारी चीज आपको हमारी एप्लीकेशन बताती है। सो दैट जैसे जैसे हम चैप्टर्स कंप्लीट करते जाए, आपका रिवीजन उसके साथ साथ चलता जाए, आप लास्ट तक वेट ना करो फॉर रिवीजन। रेगुलरली 1 क्वेश्चन आएगा जो आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। एंड दिस हेल्प्स यू टू रिमेंबर सब्जेक्ट विदाउट एनी फेल। आपको सब्जेक्ट याद भी रहता है, सब्जेक्ट रिटेन भी रहता है, अच्छी तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग हमारे यहां सीए इंटरमीडिएट लेवल पे 3 तरीके से होती है, 2 तरीके से, और तीसरा तरीका जो है वो एक तरीका है जहां पर आप अपने एकेडमिक डाउट्स के साथ साथ आपके कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है तो भी आप हमसे सॉल्व करवा सकते हो। पहला, ड्यूरिंग लाइव क्लासेस आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। अगर आप लाइव एट सेंटर हो, लाइव एट होम हो, पढ़ाते पढ़ाते कोई डाउट आया तो आप पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपके साथ रहता हूं, आप आराम से मेरे से डाउट पूछ के फिर आप अपने घर जाओ।
अगर आपने लाइव क्लासेस में डाउट नहीं पूछा तो आप बाद में टेलीग्राम ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं। जो बच्चे रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस लेते हैं वो हमारे लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होते हैं, जो हम रेलिवेंट एग्जामिनेशन के लिए बनाते हैं। आप अपने डाउट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउट पोस्ट करते हो, आपके फेलो फ्रेंड्स आंसर करते हैं, वो नहीं कर पाते तो मैं रहता हूं, मैं आंसर करता हूं, नवनीत सर आंसर करते हैं, सो दैट योर डाउट्स आर क्लियर, सो दैट योर डाउट्स आर क्लियर। तीसरा डाउट क्लियर करने का तरीका है, आप पीरियोडिकली हमसे मिल सकते हैं बाय टेकिंग अपॉइंटमेंट्स। हम आपको एक टाइम दे देते हैं, उस टाइम में आप आइए, आपका 15 मिनट आधी घंटा जो आपको डाउट पूछना है, 4-5 डाउट आपने लिस्ट करके लाए वो आप पूछिए एंड क्लियर योर डाउट्स। इस तरीके से सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होते हैं, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन। हाँ, कभी कभी हमसे डाउट छूट भी जाते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम में कभी कभी डाउट छूट जाते हैं, बट उस केस में अगर आप हमारी टीम को अप्रोच करते हो और डाउट हमारे पास पहुंचाते हो तो हम उसका आंसर आपको करके देते हैं, सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जहां पर 3 टाइप के मॉक टेस्ट होते हैं, एक टॉपिक वाइज, एक पोर्शन वाइज और एक फुल टेस्ट। हर सब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि आपको टॉपिक वाइज देना पड़े। पोर्शन वाइज और फुल टेस्ट तो हम कंप्लीटली आपके कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें विद इवैल्यूएशन आपको कॉपी दी जाती है। पोर्शन वाइज टेस्ट में भी पूरी कॉपी आपको इवैल्यूएट करके दी जाती है, आपने कितने में कितना स्कोर किया, कहां आप डेवलप कर सकते हो। फुल टेस्ट की कॉपी भी चेक करके दी जाती है, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर लेवल पे कर सको। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट एफएम में तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है, मैं और रवनीत सर तो फुल फ्लेजेड आपको ये प्रोवाइड करते ही है। अगर आप नवीन क्लासेस के साथ ऑल 6 सब्जेक्ट्स भी ज्वाइन करते हो, से फॉर एग्जांपल लॉ का सब्जेक्ट, टैक्स का सब्जेक्ट, ऑडिट का सब्जेक्ट, तो उन सब्जेक्ट में बहुत बार बच्चा ऐसा फील करता है, सर क्लासेस तो बहुत अच्छी चल रही है, बट सर जैसे हमको एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट एफएम में कॉन्फिडेंस है ना, टेस्ट हो रहे हैं, हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, हम लोग को पता है हम कहां स्टैंड करते हैं, इस सब्जेक्ट में कभी कभी मिस हो जाता है। नवीन क्लासेस टेक्स दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आपका लॉ का सब्जेक्ट है, टैक्स का सब्जेक्ट है, ऑडिट का सब्जेक्ट है, वो भी आपको प्रिपेयर करवाए जाए थ्रू टेस्ट। हम लोग वीकली टेस्ट शेड्यूल करते हैं, जैसे हमारे डेज फिक्स रहेंगे, इस दिन हमारा लॉ का टेस्ट होगा, इस दिन हमारा टैक्स का टेस्ट होगा। एक एक चैप्टर जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे उस तरीके से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, सो दैट जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते जा रहे हो उसके टेस्ट आप देके आप अपने समझ सको कि किस लेवल पे आप स्टैंड करते हो और आपको और कितना मेहनत करना है। बट ये फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करना बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर अस। जो बच्चे एक साथ सारी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, शुरू से सारी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ऑल 4 सब्जेक्ट के साथ चालू करते हैं, आगे वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना हमारे लिए इजी होता है। वो बच्चे क्या है, हमारे साथ शुरू से जुड़े रहते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे हर वीकली हम बता देते हैं क्या टेस्ट होगा, सो दैट वो उसी तरीके से प्रिपेयर करके अपना टेस्ट दे सके। कोई बच्चा अगर अचानक से बीच में आता है और वो बोलता है मेरे को शुरू से वापस सारा टेस्ट देना है, तो हम पेपर आपको दे सकते हैं, बट वो टेस्ट देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपका रहता है। इसीलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि जब भी आप करो एकदम शुरू से स्टार्ट करो हमारे साथ, सो दैट हर चीज में आप हमारे साथ 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 चल सको, आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि बीच में घुसने के कारण मेरा तो पुराना वाला छूट गया, मैं वो कैसे करूंगा। वो आपको खुद से करना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है, हमारा पुश रहता है तो वो इजीली हो जाता है। मैराथन्स, हमारे सीए इंटर में हर सब्जेक्ट के ही मैराथन्स आपको मिल जाते हैं। ये मैराथन्स आपको हेल्प करते हैं एग्जाम से पहले पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में अच्छी तरीके से। एंड आवर मैराथन्स आर नो लेस देन फास्ट ट्रैक क्लासेस which you generally purchase in your for your exams। अगर एक बार आपने सब्जेक्ट वो मेरे साथ पढ़ रखा है या किसी के साथ भी पढ़ रखा है, जब आप हमारे मैराथन्स देखोगे आपको ऐसा लगेगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक बार वापस रिवाइज हो गया एंड अब मैं एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जा सकता हूं। अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम के रेगुलर मैराथन्स, लेटेस्ट मैराथन्स आपके लिए अपडेटेड रहते हैं, सो दैट आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको। तो बेस्ट क्लासेस हो गई, बेस्ट मटेरियल्स हो गए, आपको डाउट सॉल्विंग हो गई, आपके मॉक टेस्ट हो गए, आपके मैराथन्स हो गए, ये आपको एग्जाम के लिए रेडी करने के लिए बहुत है, जिससे आप अपना एग्जाम फर्स्ट टर्म में अच्छी तरीके से क्लियर कर सको। कभी भी कोई डाउट होना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सारा चीज कैसे मिल सकता है, आप कभी भी हमारे कोई पास स्टूडेंट से बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे किस तरीके से ये सारी चीजें चैनलाइज की जाती है, सो दैट आपको अच्छी तरीके से पढ़ाकर आपको रेडी किया जा सके। मेंटरशिप एंड गाइडेंस हम आपको साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ प्रोवाइड करते हैं। ये मेंटरशिप और गाइडेंस क्लास में प्रोवाइड की जाती है, क्लास में पढ़ते पढ़ते। पोस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास के बाद, जब हम लोग बैठकर बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो आपको मैं मेंटरशिप गाइडेंस देते हैं। एंड 1-to-1 मीट, जैसे मैंने कहा था, ये मेंटरशिप और गाइडेंस रेगुलरली आपको मिलती है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन इधर उधर ना हो, प्रिपरेशन सही रूप से चलती रहे। हमने सीए फाउंडेशन एग्जामिनीज के लिए, जो सीए इंटरमीडिएट में अब आएंगे,
हर टर्म हम एक स्कॉलरशिप लाते हैं। स्कॉलरशिप मेरिटोरियस स्टूडेंट को दी जाती है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होती है, यहां कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होती है। जो बच्चे 280 प्लस स्कोर करते हैं, यानी 70% प्लस स्कोर करेंगे अपने फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में, उनको हम स्कॉलरशिप देंगे अक्रॉस अवर सब्जेक्ट्स, अक्रॉस ऑल दी 6 सब्जेक्ट्स, सो दैट वो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके और वो कॉन्फिडेंट रहे कि मैंने फाउंडेशन में कुछ अचीव किया तो इंटर में सर ने मुझे रिवॉर्ड किया। ये आपके लिए रिवॉर्ड रहता है, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को इंटर लेवल पे भी उसी जोश से करो जैसे आपने फाउंडेशन लेवल पे किया, वही रिजल्ट आप स्कोर कर पाओ जो आपने फाउंडेशन लेवल पे किया। अगर आपको रजिस्टर करना है हमारी क्लासेस के लिए, आप हमारे सेंटर पे आ सकते हो, एमजी रोड कोलकाता सेंटर पे, या आप www.naveenclasses.com विजिट कर सकते हो और वहां से हमारे सारे कोर्सेज रजिस्टर्ड है जहां से आप उनको परचेज कर सकते हो। अगर कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए, ये नंबर्स मैंने दे दिया, आप इन पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको रिटन कम्युनिकेशन करना है तो d2s.naveenclasses@gmail.com पर आप मेल कर सकते हो और यहां से हमारी टीम आपको हेल्प करेगी हर चीज को प्रॉपर चैनलाइज करने में और आपकी जर्नी को आसान बनाने में। सर एक बात बता दो सिर्फ, आप लोगों के लाइव बैचेस कब से स्टार्ट होंगे? अकाउंट्स कॉस्ट के लाइव बैचेस हम स्टार्ट कर देंगे, 12 अगस्त से। 12 अगस्त इज मंडे, मंडे से हमारी बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 12 अगस्त से। अभी अभी रिजल्ट आएगा 29 जुलाई को, एक हफ्ते आप अपनी सारी इनरोलमेंट्स में लगाओगे, फिर एक हफ्ते रेस्ट करने के बाद हम लोग अपनी सारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे 12 अगस्त से, सो दैट हमारा सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो सके और हम अपनी हेड स्टार्ट प्रिपरेशन को भी फटाफट चालू कर सके। So this was all about CA intermediate examination and what to do after your CA foundation results. सर जिनका क्लियर नहीं हुआ CA फाउंडेशन, उनका हमारी हेल्प हमेशा आपके साथ रहेगी। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसको जरूर रेफर करें किस तरीके से आगे बढ़ना है, एंड अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से चालू रख के सितंबर में एग्जाम देके क्लियर करें। सर जो बच्चे सितंबर 24 में एग्जाम देंगे उनके लिए बैचेस चालू कब होंगे? वो इन्हीं बैचेस में फटाफट इंटर कर सकते हैं सितंबर, क्योंकि सितंबर मिड में आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो, आप इन्हीं बैच में आके कंटिन्यू कर सकते हो या रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह आपके लिए अवेलेबल रहेगी। बेस्ट बोलूंगा, अगर आपको लाइव करना है तो इन्हीं बैचेस में आके आप कंटिन्यू कर सकते हो। थोड़ा बहुत पोर्शन आपको वीडियो करना पड़ेगा, अदरवाइज सारा पोर्शन आप लाइव कर सकते हो, आपका कुछ नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।